नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में सफल होने के लिए किन किन बातों का पता होना चाहिए, किन किन चीजों का पता होना जरूरी होता है। मुझसे अभी एक साथी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सर मैं राजनीति में आना चाहता हूं, राजनीति में सफल होना चाहता हूं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि राजनीति में जाने से पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, यार किन किन चीजों के पता होने के बाद मैं राजनीति में सफल हो सकता हूं। तो इस विषय पर आप वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए और ये बहुत सारे लोगों के शायद जो राजनीति में आना चाहते हैं उन्हें मदद करेगी, जो ऑलरेडी राजनीति में हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें मदद करेगी कि उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या चीजें वो जान करके राजनीति में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि आप राजनीति के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। आर यू द पॉलिटिकल मटेरियल और नॉट? यस। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या है, वो 10, 15, 20 वर्ष से राजनीति में तो हैं या उनकी इच्छा तो है कि राजनीति में कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन वो खुद पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है। उनके अंदर वो पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है जो राजनीति में सफल होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, जो राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत है। तो यदि आप में से कोई व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है तो उसकी राजनीति में सफलता की संभावना बहुत कम होगी। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे जानेंगे, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं। बाकी डिटेल में जब हम लोग आपसे बात करेंगे तो इंडिविजुअली व्यक्ति के गुणों को देख करके, उससे बात करके, उसके सोच विचारों को जान करके, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान करके और ज़्यादा अच्छी तरह बताया जा सकता है। बट ब्रीफ में कैसे पता चले कि आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं कि नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ आप लीड कर सकते हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं, आप लोगों को प्रभावित करते हैं या कर सकते हैं, आपके अंदर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा जज्बा है, कोई ऐसा गुण है, कोई ऐसी चीज है जो अंदर से आपको ट्रिगर करती है कि यस आप लोगों को लीड कर सकते हैं, और केवल आपको ही नहीं लगती है, दूसरों को भी लगती है। और ये जो दूसरे लोग होने चाहिए, कोई वो नहीं होने चाहिए जो आपको चढ़ाते हो, जो आपको झाड़ पर चढ़ा दें, नहीं नहीं आप कर लोगे, आप कर लोगे। आपके अंदर से भी आवाज़ है और जो आपके खास लोग हैं उनकी भी वो एक्चुअल में वास्तविक आवाज़ होनी चाहिए, उन्हें ऐसा लगता हो और लगने का आधार भी हो, आपके गुणों के आधार पर हो। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके अंदर लीड करने की क्षमता है, आप लीड कर सकते हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं, आप किसी के साथ अन्याय होता है तो अन्याय देखते हुए आप चुप नहीं बैठ सकते हैं, आपको लगता है उनको न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है आप गलत की आवाज़ को उठाने की हिम्मत रखते हैं, सामने वाला चाहे कितना ही ताकतवर हो आप गलत को गलत, सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं। आपको लगता है कि आपके पास नए आइडियाज़ हैं, नए थॉट्स हैं, नए विचार हैं, और यदि उन पर काम किया जाए तो वास्तव में बदलाव हो सकता है, बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। तो इससे तो पता चलता है कि आपके अंदर पॉलिटिकल मटेरियल वाले गुण हैं या आप एक पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको डिटेल में जानना जरूरी है। कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ सवाल जवाब करके भी हम लोग जज कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं, किसी सीनियर की राय भी ले सकते हैं। यदि आप राजनीति में लंबे समय से हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप पॉलिटिकल मटेरियल ना हो या आप में राजनीति के वो गुण ही ना हो, या हो सकता है कि आप राजनीति में शिकार बन गए हो या आपका मिसयूज कर लिया गया हो, आपके समय का, आपके संसाधनों का। तो सबसे पहली चीज तो ये जानना जरूरी है कि आर यू ए पॉलिटिकल मटेरियल और नॉट? आप राजनीति के लिए बने हैं या नहीं है, आपके अंदर पॉलिटिकल एटीट्यूड है या नहीं है, आपके अंदर वो गुण है या नहीं है जो राजनीति में सफल होने वाले लोगों के लिए चाहिए। अगला, जब आपको पता चल गया कि आपके अंदर गुण है तो अब दूसरा काम क्या करना है, यह पता करना है कि आप किस स्तर की राजनीति के लिए बने, किस स्तर की राजनीति के लिए बने, और साथ ही साथ कौन सी वाली राजनीति के लिए बने। मैं इसको डिटेल में समझाता हूं। किस स्तर मतलब आप जिला स्तर की राजनीति के लिए बने हैं, आप क्षेत्रीय स्तर की राजनीति के लिए बने हैं, आप ग्राम स्तर की राजनीति के लिए बने हैं, आप राज्य स्तर की राजनीति के लिए बने हैं, आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के लिए बने हैं। आपका स्तर क्या है, और ये भी कैसे पता चलता है, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में इसको भी बता देता हूं ताकि सबको मदद हो पाए। आपके पास जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो किस स्तर के हैं। आपको जब कोई प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो आप उसके छोटे स्केल पर इंप्लीमेंट करने या सॉल्यूशन पे काम करने पर विश्वास रखते हैं, या आपको लगता है कि उसकी जड़ में जाना चाहिए और उसको जड़ से ही समाप्त होना जरूरी है। आपके पास जब भी कोई आइडिया आता है तो वो आइडिया निचले स्तर का नहीं होता है, भले ही ग्राम स्तर पर आप हैं, भले ही आप अभी जिला स्तर पर हैं, या भले ही आप राजनीति में भी नहीं है, आपका कोई स्तर नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स आते हैं इंटरनेशनल अफेयर पर, आपके थॉट्स आते हैं सेना के बारे में, आपके थॉट्स आते हैं हेल्थ सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉर्डर की समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं सेना की समस्याएं, इनके बारे में आपके मन में थॉट्स आते हैं और आपको लगता है इन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। तो इसका मतलब आप राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के लिए शायद तैयार हैं, आपके थॉट्स, आपके मानसिक स्तर राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के लिए है।
यदि आपको लगता है नहीं प्रदेश स्तर के लेवल पर यह काम होना चाहिए, प्रदेश स्तर की चुनौतियों में आपका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, उनकी प्रॉब्लम को लेकर के आप ज्यादा जागरूक हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आपके पास हैं प्रदेश स्तर की समस्याओं के, तो आप प्रदेश स्तर पर हो सकते हैं, ऐसे ही जिला स्तर पर हो सकते हैं, ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर हो सकते हैं और ऐसे ही ग्राम स्तर पर हो सकते हैं। तो आप खुद जज करिए कि आपका मानसिक स्तर किस लेवल का है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप जिस स्तर पर है हमेशा उसी स्तर पर रहने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभी आप निचले स्तर पर होते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी सोच, आपके विचार बदलते हैं और आप और ज़्यादा मैच्योर होने के बाद, और ज़्यादा नॉलेज लेने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आपका स्तर बड़ा है और समस्याओं की असली जड़, जो मूल जड़ है, उस तक अगर पहुंचना है और समाधान करना है तो आपको बड़ी पावर, ज़्यादा शक्ति चाहिए, बड़े स्तर पर जाना होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका मानसिक स्तर वो उस लेवल का पहुंचे, और इसके लिए भी किसी एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है जो ये बता पाए, एक्चुअल बता पाए आपको जज करके। इसके भी मैंने कहा कई सवाल जवाब होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आप किस स्तर की राजनीति के लिए फिट है, राजनीति में बने या नहीं बने, और वे बने तो किस स्तर की। और फिर मैंने कहा कौन सी वाली मतलब दो तरह की राजनीति है, एक फ्रंटल पॉलिटिक्स और एक बैक एंड पॉलिटिक्स है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाला हुआ है, फ्रंटल पॉलिटिक्स और बैक एंड पॉलिटिक्स, और दोनों के लिए कौन कौन से गुणों की जरूरत है। फ्रंटल पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या पार्टी का फेस होते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं, या पार्टी के वो चेहरे होते हैं जो सामने दिखते हैं। लेकिन जितने लोग सामने होते हैं, या जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जैसे मान लीजिए सांसद का कुछ चुनाव कोई व्यक्ति लड़ रहा है, कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तो एक पार्टी से एक ही उम्मीदवार होगा, लेकिन उसके पीछे बैक एंड पर बहुत सारे चेहरे होते हैं, अलग अलग काम है। राजनीति के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बैक एंड के हैं। तो आपको कौन सी राजनीति पसंद है, फ्रंटल पॉलिटिक्स या बैक एंड पॉलिटिक्स? उससे भी आइडिया लगेगा कि कई बार ऐसा होता है हम फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने होते हैं, मतलब चुनाव वाली राजनीति के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, या फ्रंट पर रहने के लिए, पार्टी का फेस बनने के लिए, लेकिन हमें जिम्मेदारी दे दी जाती है बैक एंड की। तो होगा क्या, ये व्यक्ति बैक एंड पर सफल नहीं हो पाएगा। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, वो सोचेगा मैं राजनीति में फेल हो गया, मैं राजनीति के लिए नहीं बना, या मैं पॉलिटिकल मटेरियल नहीं हूं। नहीं, ऐसा नहीं था। वो व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल था, लेकिन वो फ्रंटल के लिए था। यहीं पर कई बार ऐसा होता है कि आप बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बने होते हैं और आपको फ्रंटल पॉलिटिक्स करने को दे दी जाती है या मिल जाती है, आप ले लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है राजनीति में तो वही गिनी चुनी पोस्ट है, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, कॉर्पोरेटर बनिए, मेयर बनिए, ग्राम प्रधान बनिए, जिला पंचायत सदस्य बनिए, बीडीसी मेंबर बनिए, ब्लॉक प्रमुख बनिए, ये गिनी चुनी पोस्ट है, इन्हीं पर रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ पोस्ट है। इसके अलावा पीछे बहुत सारी पोस्ट है राजनीति में जिनमें फ्रंट पर नहीं आना होता। बैक एंड पॉलिटिक्स होता है जिसमें स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हर पार्टी में लगभग रहती है, हर लीडर को ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो अलग अलग लेवल का मैनेजमेंट है। इलेक्शन में 20 से ज़्यादा चीज़ों का मैनेजमेंट होता है और उन मैनेजमेंट को बैक एंड की टीम ही संभालती है, जिसमें मीडिया मैनेजमेंट भी है, माफिया मैनेजमेंट भी है, मनी मैनेजमेंट भी है, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट भी है, बहुत सारा, मतलब मैंने कहा ना 20 से ज़्यादा चीज़ों का मैनेजमेंट है। और उन मैनेजमेंट में आगे क्या क्या है उसकी भी जानकारी आपको जब जरूरत होगी तो दे दी जाएगी। लेकिन आपको ये जानना है मोटे मोटे तौर पर कि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने या बैक एंड के लिए। फ्रंटल में फ्रंट वाले काम होंगे जहां आपको बोलना ज्यादा पसंद है, जहां आपको खुद काम करने के बजाय आपके पास बहुत सारे लोग होने चाहिए, वो काम ज्यादा पसंद है। आपको एक जगह टिक करके काम करना पसंद है या आपको बाहर जाना ज्यादा पसंद है? आपको लगता है कि आपको काम दे दिया जाए और आप वो काम खुद करें, या आपको लगता है नहीं आप दूसरों को काम दे दें और दूसरे काम करें? तो इस तरह के कुछ सवाल हैं, 10-20 सवाल हैं जिनके आधार पर यह जज किया जा सकता है कि व्यक्ति किस तरह की राजनीति के लिए बना है। जैसे मैंने कहा कि फ्रंटल पॉलिटिक्स और बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो वो देख लीजिएगा वीडियो, उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप कौन सी राजनीति के लिए बने। और जब आपको पता चल जाएगा आप किस स्तर की राजनीति के लिए बने, तो फिर आप शायद और अच्छा काम कर पाएंगे, किस स्तर पर और कौन सी वाली राजनीति। अब जिस स्तर पर आप राजनीति के लिए बने, या जो फ्रंटल या बैक एंड पॉलिटिक्स की, तो अगला काम क्या करना है। अब आपको पता चल गया आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने, तो फ्रंटल पॉलिटिक्स में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों के बारे में पता होना और चुनौतियों के समाधान के बारे में पता होना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्रंटल पॉलिटिक्स में आप बात करते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे एमएलए का, तो एमएलए के चुनाव में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, चुनाव कैसे जीतना है, लहर कैसे बनानी है, सामने वाले की लहर बन गई उसको तोड़ना कैसे है, अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है, बूथ स्तर पर कैसे टीम करनी है, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो एक एक बूथ पर क्या काम करना है, बूथ इंचार्ज होगा, बूथ इंचार्ज में क्या गुण होने चाहिए, बूथ की टीम में जो 10 लोग होंगे वो 10 लोग कैसे होने चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उनको कैसे रखना है, अपना छुपा प्रचार करना होता है तो छुपा प्रचार कैसे करना होता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को में कैसे काम करना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग चीज़ों का मैनेजमेंट किस तरह से देखना होता है ताकि हमारी फेवर में लीड आ पाए, रिजल्ट आ पाए। अगर आप फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बने तो आपको ये चुनौतियों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या चुनौतियां आएंगी। हर स्तर की अलग है, सांसद स्तर की अलग चुनौतियां, विधायक स्तर की अलग है, कॉर्पोरेटर स्तर की अलग है, जिला पंचायत की अलग है, बीडीसी मेंबर की अलग है, ग्राम प्रधान की अलग है, और समाधान भी अलग अलग ही हैं।
ये नहीं होगा कि चुनौती सेम अलग है भले ही समाधान सेम हो ना, चुनौती भी अलग समाधान भी अलग। तो उस चुनौतियों के बारे में और समाधान के बारे में ऐसी मान लीजिए अगर बैकएंड में आपको लगा आप स्ट्रेटेजिस्ट बन सकते हैं, रणनीतिकार बन सकते हैं, या आप ट्रेनर बन सकते हैं, किसी पार्टी के लिए उम्मीदवार ढूंढना, उम्मीदवारों को ट्रेन करना, ये काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं जो बैकएंड का काम होता है, आप टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, उन चुनौतियों के बारे में समाधान भी पता हो, सिर्फ चुनौतियां नहीं, समस्या और समाधान, ताकि आपको पता चल पाए कि जब लड़ाई होगी या जब आप राजनीति में उतरेंगे तो आप जो काम लें, ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी काम दे दो आप अच्छा कर लेंगे। होना यह चाहिए कि आपको जो काम दिया जाएगा वो काम ईमानदारी से कर सकते हैं, और जो काम आपको लगता है आप नहीं कर सकते आप बता दें भाई ये वाला काम मेरा नहीं है। 10 चीजें मत करिए, एक चीज करिए, लेकिन एक चीज इतनी बढ़िया तरीके से कर दीजिए कि ताकि उसमें नाम हो पाए। जरूरी नहीं कि आप फ्रंटल पॉलिटिक्स में अच्छे तो आप बैकएंड में भी अच्छे होंगे, जरूरी नहीं है कि आप रणनीतिकार अच्छे हैं तो आप कैंपेन भी अच्छा मैनेज कर लें। अगर आप कैंपेन अच्छा मैनेज कर लेते हैं तो आप पब्लिक मीटिंग में अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर लें, जरूरी नहीं है। तो आपको अपने स्तर और उस स्तर पर आने वाली चुनौती के बारे में पता होना चाहिए, ये अगली चीज है। एक और चीज, जब आपको पता चल गया कि आप किस स्तर पर हैं, आप किस स्तर पर जाने वाले हैं, तो अब यह पता चलना चाहिए कि संगठन में रह करके काम करेंगे या इंडिविजुअली काम करेंगे, अपना संगठन बनाएंगे। अब मान लीजिए किसी पार्टी संगठन में जाना है, तो पार्टी संगठन में सफल कैसे हुआ जाता है इसके बारे में पता होना जरूरी है। पार्टी में जाएंगे तो पार्टी में किस तरह से अपनी टीम बिल्ड करनी है, किस तरह से अपनी फेस वैल्यू बनानी है, अपनी इमेज बिल्डिंग कैसे पार्टी में करनी है ताकि पार्टी में टिकट मिल पाए, पार्टी में पद मिल पाए, पार्टी आपको कहीं नॉमिनेट करके भेजे। और यदि आपको लगता है नहीं किसी पार्टी में मैं फिट नहीं होता हूं, अपनी पार्टी बनाऊंगा, तो अपना पार्टी या संगठन को कैसे चलाया जाता है। संगठन बनाना तो बड़ा आसान है, पार्टियां तो बहुत रजिस्टर्ड हो जाती हैं। पार्टी को रन करना, पार्टी को चलाना, पार्टी में लोगों को जोड़ना, लोगों को ढूंढना, कैसे जोड़ेंगे, कैसे चलेगा संगठन। और संगठन अगर हमने बना भी लिया और चला नहीं तो किस बात का, फिर तो आप राजनीति में बेकार ही हो जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीति में आपको सफल होना है तो किस स्तर पर होना है, किस स्तर का आपका स्तर है, कौन सी वाली राजनीति करनी है, और किस तरह से लोगों को अपने साथ संगठित करना है, पार्टी में रह करके करना है या इंडिविजुअली करना है या अपना संगठन बनाकर करना है। आखिरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि राजनीति का शिकार लोगों को कैसे बनाया जाता है और कैसे बचना होता है शिकार बनने से। जी हां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है 90% लोग जो राजनीति में हैं, यकीन मानिएगा वो राजनीति के शिकार हैं, शिकार बनाए जा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम विचारों को, उनको क्या लगता है, उनको लगता है वो राजनीति का हिस्सा है। नहीं, वो शिकार बनाए जा रहे हैं। 10% लोग हैं जो शिकारी हैं, वो शिकार कर रहे हैं। और दो ही विकल्प है यहां भी राजनीति में, या तो राजनीति में शिकारी बनिए या शिकार बन जाइए। ज्यादातर लोग शिकार बन जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो राजनीति के शिकार बने। उनके समय का, उनके संसाधनों का, उनके पैसे का, उनके रिसोर्सेज का, उनके नाम का, उनके किए गए काम तक का क्रेडिट दूसरे ले जाते हैं। अब मान लीजिए काम आपने क्या, क्रेडिट कोई दूसरा ले गया, तो क्या फायदा इस बात का, ऐसे काम करने का फायदा क्या कि जब काम भी करे और नाम भी ना हो, क्रेडिट में ना मिले उसका। आपकी वजह से आपको सीढ़ी बना करके लोग आगे बढ़ते चले जाएं, चढ़ते चले जाएं और आप वहीं के वहीं रह जाएं। और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति से सुन रहा है जो वाकई इतने 10-15 वर्ष से राजनीति में है, उसके ऊपर लोग पैर रख करके आगे बढ़ गए हैं, उसके सामने लोग सांसद विधायक बन गए, तो इसका मतलब आप शिकार रहे हैं, आपको शिकार बनाया गया। या तो आपको जानबूझकर शिकार बने आप, या किसी ने प्लान करके बनाया, लेकिन बनाया गया। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, पता चल गया, आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो शिकार कैसे बनाया जाता है, कैसे बचना है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है कि राजनीति में शिकार व्यक्ति के 5 लक्षण, वो YouTube पर आप देख सकते हैं, वो वीडियो भी मिल जाएगा, ताकि आपको पता चले कैसे शिकार बना रहे हैं और कैसे बचना है शिकार बनने से। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की कि कैसे लोग राजनीति में सफल हो सकते हैं, या जो लोग राजनीति में सफल होना चाहते हैं उन्हें क्या क्या पता होना जरूरी है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो, कुछ और पूछना चाहें, किसी और विषय पर वीडियो चाहें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उस विषय पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतने। अगर मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। कोशिश करिए किसी भी एक्सपर्ट की राय लें, मेरी लिए किसी के लिए एक्सपर्ट की राय लें, क्योंकि राजनीति बहुत मुश्किल काम है। मैंने किताब लिखी है राजनीति पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। उसकी ऑडियो बुक मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, www.iplindia.org मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर ऑडियो बुक मिल जाएगी। हार्ड कॉपी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो नंबर उन पर बात करेगा, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। पढ़िए किताब। राजनेता बनना सच में बच्चों का खेल नहीं है, मुश्किल काम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। आज के लिए इतना, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।